ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। आज हम जानेंगे एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण सभी जानकारी। एकादशी कब है, कब शुरू है, कब समाप्त है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, पूजा, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। जो भी भक्त चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे भक्तों, और इस चैनल के सदस्य बने। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पांपाकुशा एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पापों को अंकुश लगाने वाली एकादशी। जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पांपाकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की पूजा भक्ति भाव से की जाती है। पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए और जनहितकारी कल्याण जैसे निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के लिए जो कार्य प्रारंभ करने के लिए सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त होता है पांपाकुशा एकादशी का। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और इसका फल हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पांपाकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देती है और स्वर्ग की प्राप्ति कराती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम से कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनके कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती उन्हें कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पांपाकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोक में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनकी देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पांपाकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत में
हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता है, निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गोदान, मकान आदि बनवा कर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे कहा है वह सब मैंने आपको सुनाया। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो, यह कहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सारा महत्व समझाया। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी का व्रत कब है। आइए जानते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत साल 2023 में 25 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 24 अक्टूबर मंगलवार शाम 3:15 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर बुधवार दोपहर 12:32 तक। अब जानते हैं 25 अक्टूबर को बुधवार को सूर्य उदय का समय क्या रहेगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:32 से और सूर्यास्त का समय शाम 5:49 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक रहेगा। अमृत काल का समय सुबह 6:53 से 8:21 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। आइए जानते हैं द्वादशी तिथि कब शुरू हो रही है। द्वादशी तिथि शुरू होगी 25 अक्टूबर बुधवार दोपहर 12:33 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 अक्टूबर गुरुवार सुबह 9:44 तक। आइए जानते हैं 26 अक्टूबर सूर्य उदय का समय क्या रहेगा और क्या है शुभ मुहूर्त। 26 अक्टूबर सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:32 से और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49 तक। शुभ योग रहेगा सुबह 8:49 तक। हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता है, ध्यान रखें, कभी भी हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता है। यहाँ पर हरिवासर का समय है जो वो 25 अक्टूबर बुधवार शाम 6 बजे तक ही समाप्त हो जाएगा और अमृत काल का जो समय होगा वो सुबह 5:01 से 6:29 तक रहेगा। आइए जानते हैं व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त और तिथि 26 अक्टूबर गुरुवार 2023 सुबह 6:33 से 9:40 तक व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है और जो शुभ योग बन रहा है वो 8:49 तक है। आप इस शुभ योग में भी व्रत का पारण कर सकते हैं। याद रखें, व्रत का पारण करने से पहले हमेशा आपको दान जरूर करना चाहिए। अगर दान करने के लिए कहीं मंदिर दूर है, कहीं स्थान दूर है, तो आप दान की सामग्री को निकाल कर रख दें और दान की सामग्री को निकालने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसी पूजा में आपको तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना है। और अगर आपको रविवार पड़ रहा है तो एकादशी के दिन वैसे भी
तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है तो आप 10वीं तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। तो प्यारे भक्तों, आज की ये थी जानकारी, आपको बता दिया पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि आपके सभी पाप दोष दूर करे। बोलो राधे राधे।